नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं आपके लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर के आया हूं। 2 अप्रैल 2026 को मंगल के मीन राशि में परिवर्तन करने के साथ ही सूर्य, मंगल और शनि की मीन राशि में युति होगी और ये युति 13 अप्रैल 2026 तक बनी रहेगी। इस युति का प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहेगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, कैसे आपको प्रभावित करेंगे, इसी विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, साहस का कारक ग्रह है और ये बाहुबल और सैन्य का कारक है। शनि है धैर्य, परिश्रम, स्थिरता और दुख, पीड़ा और क्रूरता का कारक है। तो सूर्य शासन प्रशासन का, आत्मबल का और महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह है और ये तीनों ग्रह इकट्ठे मीन राशि में गोचर करेंगे। इस समय शनि से ज्यादा बलवान मंगल है और मंगल से सर्वाधिक बली सूर्य है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सूर्य की चलेगी। यहाँ पर सूर्य मंगल को मित्र मानता है, शनि को शत्रु मानता है। मंगल सूर्य को मित्र मानता है, शनि को सम मानता है और शनि दोनों को शत्रु मानता है। दोनों यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह है और यहाँ पर सूर्य मंगल दूषित हो जाते हैं, पाप पीड़ित हो जाते हैं शनि के साथ रहने पर। शनि की क्रूरता में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय देश और विदेश पे इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोनों अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं और वायु तत्व के कारक, वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि के साथ इनकी युति भी है। इस समय देश विदेश में अग्निकांड होना, आग की घटनाएं बढ़ना, धू धू करके आग जलना और कहीं पर सिलेंडर फटने की घटना सामने आना, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो जाना, उससे आग लगना, जंगलों में आग लगना, ऐसी स्थिति यहाँ पर सामने आ सकती है। इस समय देश विदेश में युद्ध होना, ऑलरेडी ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच यहाँ पर युद्ध चल रहा है, उसमें तेजी आ सकती है और उसके अलावा भी अन्य देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बढ़ सकती है। इस समय देश विदेश में हिंसा बढ़ना और आतंकवादी घटनाएं बढ़ना, ऐसी भी यहाँ पर स्थिति रहेगी। कहीं पर बॉम्ब विस्फोट हो सकते हैं, कहीं पर मिसाइलें चलना और गोलीबारी, ऐसी भी घटनाएं सामने आ सकती है। इस समय देश विदेश में हिंसा बढ़ सकती है। लोगों के बीच भी, लोगों के मानस पर भी यहाँ पर क्रोध बढ़ना, एकाएक क्रोध बढ़ना और मारामारी और झगड़े फसाद, दंगे फसाद होना, ऐसे भी यहाँ पर घटनाएं सामने देखने को मिल सकती है। और इस समय हवाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सड़क दुर्घटना हो सकती है, जलीय दुर्घटना हो सकती है और रेल दुर्घटना भी हो सकती है। कहीं पर विमान दुर्घटना हो सकती है, विमान में तकनीकी खराबी आ सकती है। ऐसे भी यहाँ पर कहीं पे रेल पटरी से उतर जाना, ऐसे भी यहाँ पर कहीं पर खबरें आ सकती है। इस समय कहीं पर भूकंप से जान माल की हानि होना और तूफान से तबाही होना, ऐसे भी यहाँ पर योग बन रहे हैं और किसी राज्य या देश के शासक पर यह समय भारी रहेगा, उसकी आयु पर खतरा यहाँ पर बना रह सकता है और देश और विदेश में शासन प्रशासन के खिलाफ प्रजा में आक्रोश बढ़ना और बड़े स्तर पर हिंसक आंदोलन होना, ऐसी भी यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर भारत देश की बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ सकता है, राजनीति गर्मा सकती है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इस समय किसान आंदोलन होना, श्रमिक आंदोलन होना, ऐसे बड़े स्तर पर आंदोलन हो सकते हैं और इस समय महंगाई को लेकर भी आंदोलन हो सकते हैं। इस समय महंगाई भी बढ़ सकती है और भारत बंद के ऐलान की स्थिति भी यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। सूर्य, मंगल और शनि की युति, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा,
आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए आपके द्वादश भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। इस समय कोर्ट केस से आपको राहत मिल सकती है। आंखों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। आई इन्फेक्शन हो सकता है। आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है। इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इस समय लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आपके एकादश भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। तो इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी। इस समय प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए समय अनुकूल है। व्यापार में वृद्धि होगी। विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और इस समय जीवन साथी की तरक्की होगी और बड़े भाई बहनों के लिए ये थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा। इस समय आपको मंगल और सूर्य के मंत्रों का जप करना है। अब बात करेंगे मिथुन की। मिथुन राशि के लिए आपके दसम भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। तो इस समय करियर में आपको कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। मेहनत से आपको अच्छे पदों की प्राप्ति होगी। सीनियर्स के साथ संबंधों में तनाव बन सकता है। इस समय आप में क्रोध बढ़ सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत है। इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है और नौकरी पर खतरा बना रह सकता है और इस समय ट्रांसफर भी हो सकता है। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए आपके नवम भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। इस समय आपके धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय अनुकूल है। इस समय शिक्षा में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान संबंधित सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी और भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। इस समय विदेश यात्रा आप कर सकते हैं और तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। इस समय पिता की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस समय आपको सूर्य और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके अष्टम भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। पेट और पेट के नीचे के रोग होना, हृदय से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और इस समय मानसिक तनाव बढ़ना और पैरों में चोट लगना, ऐसी समस्याएं यहाँ पर हो सकती है। इस समय माता पिता की सेहत में भी गिरावट देखने को मिलेगी और किसी प्रकार की यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। इस समय अगर आपका ऑपरेशन पेंडिंग था तो ऑपरेशन भी हो सकता है। इस समय मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा। शनि की डैया भी है। इस समय वैवाहिक कष्ट देखने को मिलेगा और धन का नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आपके सप्तम भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। तो इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा था तो इस समय डिवोर्स हो सकता है। इस समय जीवन साथी से दूरी बढ़ सकती है। व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है और साझेदारी के व्यापार में साझेदार से धोखा भी मिल सकता है। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपके छठे भाव में त्रिग्रही योग रहेगा। तो इस समय आर्थिक नुकसान हो सकता है और आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वैवाहिक सुखों में कमी हो सकती है। इस समय आप और आपके जीवन साथी पर किसी प्रकार का मुकदमा हो सकता है। इस समय आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और इस समय कोर्ट केस से आपको राहत भी देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आपके पंचम भाव पर त्रिग्रही योग का प्रभाव रहेगा। तो इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके करियर में उन्नति होगी।
शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी, संतान की उन्नति होगी। इस समय प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा, ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इस समय पेट दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, एसिडिटी की समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है। इस समय विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव पर त्रिग्रही योग का प्रभाव रहेगा। इस समय आप पर शनि की ढैया भी है, मंगलिक योग का प्रभाव भी चल रहा है। इस समय आप में क्रोध बढ़ेगा, वैवाहिक कष्ट यहाँ पर बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ेगा, परिवारजनों से मनमुटाव बढ़ सकता है और माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और माता की सेहत यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इस समय आपके सुख सुविधाओं पर धन का खर्च होगा और मानसिक तनाव यहाँ पर बना रहेगा। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। मकर की बात करें तो मकर राशि के लिए आपके तीसरे भाव पर त्रिग्रही योग का प्रभाव रहेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि होगी और कानूनी मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और विदेशों से आपको लाभ होगा। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए आपके द्वितीय भाव में त्रिग्रही योग का प्रभाव रहेगा, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस समय करियर में उन्नति होगी और कठिन परिश्रम से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय धन का अत्यधिक खर्च भी हो सकता है और पारिवारिक और आर्थिक चिंताएं भी यहाँ पर बनी रहेगी। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए आपकी राशि में ही त्रिग्रही योग का प्रभाव रहेगा, तो इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। साथ में मंगलिक योग का प्रभाव भी है, वैवाहिक कष्ट देखने को मिलेगा, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय चोट दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है। इस समय गाड़ी चलाते समय आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस समय आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। तो ये था मेष से लेकर के मीन राशि के लिए सूर्य, मंगल और शनि की युति का फल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।